my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज़, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये तुम्हारे जो ज्योग्राफी के हम चैप्टर्स कर रहे थे, ठीक है, उनके लास्ट चैप्टर्स में हम आ गए हैं। बस अब तुम्हारे 1-2 चैप्टर्स बचे हैं और तो इसके बाद तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू का, टर्म 1 का, ठीक है। इसके बाद फिर हम टर्म 2 में जंप करेंगे और टर्म 2 में तुम्हारा जो पेस है, जिसकी तुम कंप्लेन कर रहे थे कि चैप्टर्स बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे यार, ठीक है। तो चालू करते हैं। मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यहीं पे आता है, ठीक है। और पढ़े.in पे तुम जा सकते हो, तुमको जितने भी नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो रहे होंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। आई होप तुमको अब तक ड्रिल समझ आ गई होगी। हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर तुम पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन में तुमको रिमाइंड कराऊंगा, लेकिन तुमको हर क्वेश्चन में ये चीज़ करनी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव? इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है? पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो तुमने चैप्टर पढ़ा है तो तुमको ये तो पता होगा 3 टाइप की वेव्स होती हैं, ठीक है। तो एक बार खुद से एक बार ट्राई करो और इसके बाद देखो। तो देखो, तुमको पता है पी और एस वेव तुम्हारी बॉडी वेव्स होती हैं, मतलब जो तुम्हारी जो अर्थ है, ठीक है, तो उसके बॉडी में जितनी वेव्स होती हैं वो तुम्हारी पी और एस होती हैं। और जो सरफेस पे आती हैं, मतलब यहाँ पे जब हिट करेगा और इसकी वजह से जो वेव्स बनेंगी ऐसे ऐसे सरफेस पे तुम्हारी, वो होती हैं सरफेस वेव्स, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यही होती हैं, ठीक है। क्यों, इसको मैंने चैप्टर में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तुम देख सकते हो। तो पी वेव, एस वेव और उसके बाद फिर सरफेस वेव्स, ठीक है। तो सरफेस देखो, उसका ग्राफ भी देख लो तुम, ये तुम्हारे रिक्टर्स के सिस्मोग्राफ पे बनाया हुआ ग्राफ है। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और ड्यूरेशन भी इसका सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो इसमें से कौन से डायरेक्ट सोर्स हैं? तो देख लो, तुम्हारा अर्थक्वेक वेव्स हो गया, तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तुम्हारा वॉल्केनोज हो गया, या अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया। तो इसमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स है? तो जब हम डायरेक्ट सोर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था तुम्हारा वॉल्केनोज, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि वॉल्केनो से जो भी निकलता है वो डायरेक्टली इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहा होता है। जो लावा होता है, लावा अंदर से ही आ रहा होता है अर्थ के और बाहर आता है। तो हम जो लावा से जो निकला, जो रॉक बनी, जब ठंडी हो जाएगी तो हम उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हम ऐसे वॉल्केनोज को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी। अच्छा, आई होप तुम पॉज कर रहे होगे और खुद से एक बार ट्राई कर रहे होगे, ठीक है। अगला देखो, विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन? तुम्हारी जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो डेक्कन ट्रैप है पूरा, वो हमने बात की कि कि बहुत पहले कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, उसकी वजह से बना है, ठीक है। तो उस टाइप के वॉल्केनो को हम क्या बोलते हैं? मतलब जो इरप्शन हुआ, जो स्ट्रक्चर बना, उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो शील्ड वॉल्केनो बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, सिंड्रेला बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्डेरा बोलते हैं, सॉरी मैं सिंड्रेला बोल दिया, सेल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है तुम्हारा फ्लड वाला है। इसका एक पूरा नाम है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस होता है, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स और फ्लड बसाल्ट प्लेन्स है, तो फ्लड बसाल्ट प्लेन तुम्हारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आगे भी मैंने दोबारा इंक्लूड किया, इसीलिए कि पूरा नाम आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? तुम्हारी जो तुम्हारी ऊपर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, तो वो लिथोस्फीयर बोलते हैं हम उसको। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है तुम्हारे, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो देखो, अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है, क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मेंटल एंड कोर। तो इसमें तुम थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तुमको ये पता है कि सबसे पहले तुम्हारी क्या आएगा? क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा, और लिथोस्फीयर एक लेयर है, ठीक है। तो लेयर कंटिन्यूस होगी, जैसे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा, इसके बाद एक ऐसे लेयर, और उसके बाद एक ऐसे और पतली सी लेयर, ठीक है। तो ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। तो अगर लिथोस्फीयर होगी, मान लो लिथोस्फीयर कोई भी एक लेयर है, तो कंटिन्यूस लेयर होगी, या तो क्रस्ट और मेंटल होंगे या मेंटल और कोर होंगे, यही 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा क्रस्ट और कोर बोल रहा है, ठीक है, ये कोर है, क्रस्ट और कोर बोल रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीच वाला मेंटल को इंक्लूड किया नहीं, तो एक लेयर नहीं बनेगी। तो इस टाइप के ऑप्शन हटा सकते हो तुम। तो क्रस्ट और कोर, ये ऑप्शन तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और लिथोस्फीयर तुमको पता है ऊपर की लेयर है, तो कोर वैसे भी नहीं होगा, तो कोर का कोई और ऑप्शन है तो वो भी हटा दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या बचा?
क्रस्ट और अपर मेंटल और अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है। तो सबसे मेंटल तुम्हारा बीच वाली लेयर आ गई, तो ऊपर का कोई सरफेस आया क्या इसमें? नहीं आया, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्रस्ट और अपर मेंटल। और जिसको पता है उसको पता है कि आंसर क्या है, ठीक है। तो तुम्हारा इसका आंसर बी हो गया। ये तुम्हारी ऊपर वाली जो लेयर होती है क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा वो फोटो आ गया, मैं दिखा दूंगा, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, द वाइब्रेशन डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव्स डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन इज प्रेजेंटेड इन, तो कौन सी वेव में तुम्हारे ये डायरेक्शन ऑफ वेव्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव और एल वेव। तो एल वेव तो कोर्स में है नहीं, ठीक है, तो इसको सीधे सीधे हटा दो। बची तुम्हारी सरफेस, एस और पी। अच्छा तुमको ये पता है एस और जो सरफेस और एस वेव्स हैं वो ऐसे जिगजैग चलती हैं, तो जिगजैग में पैरेलल वाला सिस्टम होगा क्या? नहीं होगा, तो पी वेव्स बची तुम्हारी, तो वही आंसर हो गया। और पी वेव्स का मैंने तुमको बताया भी था कि कैसे होता है, ठीक है। पी वेव्स तुम्हारी ऐसे ऐसे होती हैं, पहले ऐसे कंप्रेस होंगी, ठीक है, फिर तुम्हारी ये ओपन होंगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर ओपन होगी, इस टाइप से चलती है तुम्हारी पी वेव्स, ठीक है। इसको मैंने तुम्हारे चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आई विल रिकमेंड तुम वहाँ पे जाके देखो। पूरा चैप्टर मत देखो, तो बस उतना सा पार्ट देख के आओ, तुमको ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ए है तुम्हारा पी वेव्स। ऐसे कई देखो पैरेलल है सारी, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे लो डेंसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे हाई डेंसिटी, देखो बहुत सारी वेव्स हैं आसपास, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब ये एग्जैक्ट कैसे होता है मैंने तुमको बताया है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम उस चैप्टर को जाके देखो या उस पार्ट को जाके देखो और फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय, तुम्हारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तुम्हारे फिर से चैप्टर के शुरू का क्वेश्चन हो गया कि जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, कैसे है, ये समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आएगा तुम्हारे, डायरेक्ट सोर्स से कर सकते हैं क्या, इनडायरेक्ट सोर्सेस से क्या, या फिर दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं, ठीक है। तो एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। देखो, तो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट सोर्सेस, डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली जो उसके अंदर से मटेरियल है उसको स्टडी करके हम देख सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड हमने देखी थी कि जो तुम्हारे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं उनको हम स्टडी करके देख सकते हैं, जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो दोनों से देख सकते हैं हम लोग, ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ आता है कि दोनों से देख सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वॉल्केनो, इसमें से कौन सा वॉल्केनो का टाइप नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे, शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट, रिग्ड और कैल्डेरा, ठीक है। तो हमने देखा था इसमें, तो कैल्डेरा तो था, ठीक है। तुम्हारा शील्ड भी होता है, कंपोजिट भी होता है, तुम्हारा ये रिज करके कोई वॉल्केनो नहीं होता है। तो ये कब पता चलेगा, जब तुमने चैप्टर पढ़ा हो तब तुमको पता चलेगा, ठीक है। तुम्हारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने नाम डाल दिए, तुम देख सकते हो। अगला देखो, अब यहाँ पे वॉल्केनो क्या होते हैं तुमसे ये पूछा है, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए किस तरह काम आ सकते हैं। तो देखो, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं क्या, या डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं क्या, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ना ही डायरेक्ट सोर्स, ना ये नॉट अ सोर्स ऑफ इंटीरियर अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ नहीं बताता वॉल्केनो, ऐसा ही होता है, ठीक है। और डी, गुड सोर्स ऑफ अ सर्टेन अर्थ्स टेम्परेचर, तुम्हारा अर्थ का टेम्परेचर बताने के लिए ये गुड सोर्स होता है। तो डी ऑप्शन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं हमको, ठीक है। तो तुम्हारा जो वॉल्केनो होता है उससे होता क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से डायरेक्टली मटेरियल आता है, ठीक है, और वो जब ठंडा हो जाता है हम उसको स्टडी करते हैं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्ट सोर्स हो गया, ठीक है। तो जिसको पता है उसको डायरेक्टली आंसर बन जाएगा। जस्ट मैं तुमको एक अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको बन गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं बना समझने का ट्राई करो। तो इसका आंसर बी हो गया तुम्हारा। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर, ठीक है। मैंने तुमको बताया था ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे तुमको वो फोटो दिखानी थी। अच्छा यहाँ पे फोटो नहीं डाली, आगे मैंने डाली है, या फिर नहीं भी डाली तो तुम सर्च कर सकते हो लिथोस्फीयर। तो ऐसे एक ट्रायंगुलर करके एक फ़ोटो आएगी ऐसे, ठीक है। तो उसमें वो लेयर इसने ऐसे बता के रखी है कि यहाँ से यहाँ तक लिथोस्फीयर होता है, यहाँ से यहाँ तक वो होता है, ठीक है। तो अगर नहीं बताई तो तुम एक बार चेकआउट कर लेना, मैं शायद भूल गया हूँ या शायद मैंने दिखा दी है, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो लिथोस्फीयर क्या क्या होता है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा तुम्हारा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, ठीक है। तो एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो रिक्टर स्केल, मर्सिली स्केल, मेजरिंग स्केल, सिस्मोग्राफ, तो स्केल पूछा है, ठीक है।
ये याद रखना कि स्केल पूछा है कि डिवाइस पूछा है। स्केल पूछा है तो स्केल की बात करेंगे हम, तो स्केल में होता है तुम्हारा रिक्टर स्केल, ठीक है। अगर डिवाइस की बात करते हो तो यहाँ पे आंसर कुछ और हो जाता, ठीक है। तो ऐसा होता है तुम्हारा ये जो डिवाइस होता है, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस पर भी एक क्वेश्चन है। वैसे जो तुम्हारा डिवाइस होता है, ठीक है, तो जब भी अर्थक्वेक आती है तो ऐसे ऐसे हिलती हैं चीज़ें, ठीक है। मान लो ऐसे ये पेपर है और ऐसे अर्थक्वेक आएगा तो ये हिलेगा, ऐसे हिलेगा, तो ये जो जिगजैग वाली जो लाइन बन रही है मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही यहाँ पे ये जिगजैग वाली लाइन बनती है, ठीक है। ऐसे जब हिलेगा तो ये जिगजैग वाली लाइन बनेगी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा हिलेगा तो ऐसे 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 जाएंगी लाइन, ठीक है, और कम हिलेगा तो ऐसे कम रहेंगी। तो इसके हिसाब से हम ये बात करते हैं कि कितने इंटेंसिटी का तुम्हारा भूकंप आया है। इसकी बात हमने चैप्टर में की थी, बस मैंने तुमको एक ब्रीफ वो एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल की बात की थी, ऐसा उसका कुछ रीडिंग आता है, ठीक है, जब तुम्हारा कंप्यूटराइज होकर रीडिंग आती है। तो अगला देखो, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इन हिमालयन रीजन। तुम्हारे हिमालयन रीजन में अर्थ की क्रस्ट का क्या थिकनेस होता है, ठीक है। तो इसका ये तुम्हारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कुछ इसमें कोई वो लगा नहीं सकते कि 60 नहीं हो सकता या 75 नहीं हो सकता। इसका आंसर है तुम्हारा 70 किलोमीटर, ठीक है, तो तुम देख सकते हो। अगला, अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन, मैंने तुमको बताया था कि स्केल में आएगा तो अलग होगा, डिवाइस पूछेगा तो अलग आएगा। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली तुम्हारा डिवाइस पूछ रहा है, तो डिवाइस होता है तुम्हारा सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये वही जो डिवाइस होता है जिसकी बात की थी, ठीक है, और जिस स्केल पे नापते हैं वो तुम्हारी रेक्टर स्केल हो गया, ठीक है। अब देखो, अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज नोन एज, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ वो तुम्हारा मेंटल क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर होता है, ठीक है। तो एस्थेनोस्फेयर होता है, तो मैंने तुमको बोला था एक फ़ोटो में तुमको दिखाऊंगा वो लिथोस्फेयर की, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा ये क्रस्ट वाला पार्ट और ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये वाला पार्ट है ना, ये होता है तुम्हारा लिथोस्फेयर का पार्ट हो गया, ठीक है। देखो लिथोस्फेयर एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ठीक है, ये होता है तुम्हारा लिथोस्फेयर का पार्ट। मैं तुमको यही फोटो दिखाना चाह रहा था, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ रॉक्स बिटवीन द एडजॉइनिंग लाइन ऑफ मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन कि मेंटल और कोर के बीच में जो एडजॉइनिंग लाइन है उस एरिया में डेंसिटी क्या होती है तुम्हारी, तो होती है वो 5 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर याद देना, ये स्क्वायर मीटर भी हो सकता है तुम्हारे कंफ्यूज करने के लिए, मतलब चांसेस कम है, लेकिन अगर ऐसे वो कंफ्यूज करे तो तुमको पता है स्क्वायर सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया तुम्हारा। फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसको अब मैं क्या ही समझाता, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ मेंटल, तुम्हारी मेंटल की क्या डेप्थ होती है, ठीक है। तो ये भी फिर से तुम्हारा फैक्चुअल क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा, सीधे तुमको पता होना चाहिए। एक बार पॉज करके एक बार फिर से खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही आंसर देखना, ठीक है। तो इसका आंसर है तुम्हारा 2900 किलोमीटर्स, ठीक है, बी हो गया। अगला देखो, डेक्कन ट्रैप इज़ अ लार्ज, अब ये तुम्हारा डेक्कन ट्रैप क्या होता है, फ्लड प्लेन है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, लावा प्लेन है, या फिर शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। तो तुम्हारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है। यहाँ पे तुम फ्लड प्लेन और फ्लड बसाल्ट प्रोविंस में हो सकता है थोड़ा डाउट खा जाओ, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। ये हमने बात की थी पहले भी, फ्लड वहाँ पे आया था, वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में फ्लड था, तो वो भी करेक्ट था क्योंकि बाकी ऑप्शन अलग टाइप के थे, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ क्रस्ट, तुम्हारे क्रस्ट की थिकनेस क्या है, ये तुम्हारा एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, 10 से 200 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। अब देखो, व्हाट इज़ द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट की बात की है, मीन थिकनेस, तो मीन थिकनेस होती है तुम्हारी 5 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया, तुम्हारे पॉज करने के लिए टाइम देना चाहिए था, तो वहाँ पे अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब असर्शन रीजनिंग देख लो भाई, तुम्हारे ये एक ही दो मिले मुझे, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको और चाहिए मुझे कमेंट करो, अगर कमेंट ज़्यादा होंगे या फिर एक कमेंट पे लाइक ज़्यादा होंगे तो एक तुम्हारे लिए एक PDF उस दिन या उसके अगले दिन मैं अपलोड कर दूंगा तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आगे देखो, असर्शन, दी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में बी कंपेयर टू दैट ऑफ ओनियन, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अर्थ का ऐसे स्ट्रक्चर है तुम्हारा लिथोस्फेयर क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, जो अर्थ का ऐसे गोल गोल वाला स्ट्रक्चर है, इसको कंपेयर किया है ओनियन जैसे स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ऐसा क्यों हम कंपेयर किया है, रीज़न देखो, द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो असर्शन सही है क्या, तुम्हारा जो अर्थ का जो वो है स्ट्रक्चर है उसको ओनियन से कंपेयर किया है, ठीक है। तो हाँ सही बात है, जो अर्थ का जैसे ऐसे लेयर होती हैं वैसे तुम्हारे ओनियन में भी ऐसे लेयर्स होती हैं, ठीक है। और रीज़न क्या है, तुम्हारे अर्थ में लेयर्स होती हैं क्या, तो ये रीज़न बताया, हाँ तुम्हारा क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है और अंदर, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है।
ये देखो तुम्हारा ये अर्थ हो गया जिसकी लेयर्स होती हैं, और तुम्हारे ओनियन की भी ऐसे ही लेयर्स होती हैं। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ ऑक्यूरेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तुमको टेस्ट देने के लिए कि तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसलिए डाला है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तुम्हारे वेव्स को, ठीक है, कि सबसे पहले कौन आती है, उसके बाद कौन आती है, फिर आखिरी में कौन आती है, इस टाइप से। तो सबसे पहले कौन सी आती है तुम्हारी, सबसे पहले पी वेव आती है, फिर एस वेव आती है, फिर सरफेस वेव आती है, ठीक है। तो तुम्हारा उसी हिसाब से आंसर हो जाएगा पी एस सरफेस। तो यार मैक्सिमम टाइप के यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हारे मैप से भी कुछ ऐसे कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो हाँ, ये चैप्टर तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारे बस अब 1-2 चैप्टर रह गए हैं, तो भी तुम्हारे 2-3 दिन में हो रहे होंगे। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करो, बाय।